नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जी के गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और उनमें भी हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की संत और संप्रदाय। इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान के संत संप्रदाय है उस टॉपिक से जुड़े हुए जो पिछले साल के जो प्रश्न आए उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही हर प्रश्न को हम व्याख्या सहित बात करने वाले हैं, जिसमें हम हर एक प्रश्न को डिटेल के साथ बात करेंगे ताकि आपके एक प्रश्न के साथ बहुत सारे जो प्रश्न है वो क्लियर हो सके। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल रहेगी। साथ ही राजस्थान के संत संप्रदाय संबंधित ये आपकी दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले भी एक पिछले क्लास एक और आई है, जिससे अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस क्लास के माध्यम से भी हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं जो आपके पिछले साल एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, और हर एक प्रश्न को हमने अच्छे से और डिटेल के साथ कवर करने का प्रयास किया है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके जो एग्जाम में किस तरह के प्रश्न हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आपको लेवल का पता चल जाएगा। तो अगर आपके इसलिए ये वीडियो सारे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारे पास है कि अग्नि नृत्य राजस्थान के किस संप्रदाय से का प्रसिद्ध नृत्य है। अच्छा, अग्नि नृत्य की बात कर रहा है तो अग्नि नृत्य है वो राजस्थान के किस संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो अग्नि नृत्य याद रखना कि अग्नि नृत्य है वो आपकी जसनाती संप्रदाय है, उस संप्रदाय का आपके प्रमुख नृत्य या प्रसिद्ध नृत्य में आपके आता है। किसका आता है? जसनाती संप्रदाय का। याद रखना कि अग्नि नृत्य है वो राजस्थान में बात की जाए तो ये कतरिया सर बीकानेर, कहाँ का? कतरिया सर बीकानेर है, कतरिया सर बीकानेर है, उस बीकानेर का आपके जो ये अग्नि नृत्य है वो आपके प्रसिद्ध है। तो याद रखना कि अग्नि नृत्य है इसका संबंध आपकी जसनाती संप्रदाय से है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है तो आपकी कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस नृत्य के दौरान जब ये नृत्य होता है उस नृत्य के दौरान जैसे पुरुष है वो अपने जो कमर पर पुरुष है वो अपने जो कमर है उस कमर पर आपके जो आपके लकड़ी का घोड़ा है, लकड़ी का जो घोड़ा है उस घोड़े को बांधते हैं। क्या कहते हैं? लकड़ी के घोड़ा है उस घोड़े को बांध देते हैं, और बांधने के बाद कहते हैं कि आपकी डांस करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो ये लकड़ी का घोड़ा होता है जिसे कमर पर बांधा जाता है, उसका एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इस घोड़े को या जो लकड़ी का घोड़ा है इस घोड़े को क्या कहते हैं। तो याद रखना कि इस घोड़े को कहते हैं आपके चितलाई। क्या कहते हैं? चितलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना कि इस घोड़े को क्या कहते हैं, तो इस घोड़े को चितलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो नृत्य है वो आपके एक निश्चित पैटर्न में किया जाने वाला नृत्य है, मतलब अलग अलग प्रकार की जो आकृतियाँ है वो बनाई जाती है, जिसमें फूल खिलने, फूल मुरझाने, ऐसी जो आकृतियाँ होती है उस आकृतियाँ बना कर कहते हैं कि ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपके इसमें आता है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं आपके अग्नि नृत्य के संबंध में तो आपके याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके अगला है प्रश्न हमारे पास कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है। अच्छा, देवनारायण जी के बारे में पूछ रहा है, उनके पूजा स्थल के बारे में, तो वो हमको देखने को मिलता है आपके आसित भीलवाड़ा में। कहाँ पे? आसित भीलवाड़ा है, वहाँ पे कहते हैं कि इनके जो मुख्य पूजा स्थल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इनका एक और मंदिर देखने को मिलता है, वो हमें एक और मंदिर देखने को मिलता है, वो है देवमाली में। देवमाली है, वहाँ पे हमें एक और जो मंदिर है उसका देखने को मिलता है। अब मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर की जो स्थापना है, इस मंदिर की जो स्थापना है वो आपकी ये देवनारायण जी उनके द्वारा स्वयं के द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या बात आई कि जो लोक देवता है देवनारायण जी उनके खुद के द्वारा या स्वयं के द्वारा जो आपकी जिस मंदिर की स्थापना करी गई थी वो आपके देवमाली का जो मंदिर है उसकी स्थापना करी गई थी। और बात करोगे इनके मंदिर जन्म की, तो इनका जन्म आपके होता है आपकी मालासरी है, मालासरी में इनका जन्म आप देखने को मिलता है। आई होप कितनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। अच्छा, निरंजनी संप्रदाय के बारे में बात करा है, और इसके जो संस्थापक मिलते हैं हमें वो मिलते हैं संत हरिदास जी। कौन मिलते हैं? संत हरिदास जी है वो इस निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म बात की जाए हरिदास जी की, तो हरिदास जी का जन्म है वो आपके कपालोड में होता है। कहाँ पे होता है? कपालोड में। कपालोड गाँव है, और वो वो गाँव आता है आपके डीडवाना में। डीडवाना में आपके डीडवाना में देखने को मिलता है। तो इस गांव में आपके यानी कपोरडा गांव डीडवाना है, वहाँ पे संत हरिदास जी का जन्म होता है। और संत हरिदास जी है वो आपके जो निरंजनी संप्रदाय है उस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और ऐसे पूछा भी गया है, और ये बार बार पूछा भी जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे आपके रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जाम्बो जी ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पर किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाम्बो जी के द्वारा अपने शरीर का त्याग है वो कहाँ पर किया गया था, यानी उनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी आपके लालासर में। कहाँ पर हुई थी? या फिर लालासर है, वहाँ पे इनका जो मृत्यु हुई थी।
अगर मैं जाम्बू जी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बारे में बात करें, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, लालासार। ठीक है, महत्वपूर्ण बात करें किसके बारे में, जाम्बू जी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इनका जन्म के बारे में। इसके बारे में, जन्म के बारे में। तो याद रखना कि इनका जन्म है वो आपके 1451 में हुआ था। कब हुआ था, 1451 में हुआ था। और वो हुआ था आपके कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन कहता है कि इनका जन्म है वो हुआ था। और स्थान पूछा जाए तो याद रखना इनका स्थान मिलता है आपके पीपासर नागौर है, उस नागौर में आपके इनका जन्म है वो देखने को मिलता है। तो इतनी बात क्लियर होगी। ये संत जाम्बो जी इन्हें सभी कहा था तो आपके लालासार में तय था। अगर इनके मैं जन्म की मैंने बात करी तो मैंने कहा कि इनका जन्म है वो आपके 1451 में कृष्ण जन्माष्टमी को पीपासर नागौर में इनका जन्म है वो होता है। साथ ही इनके द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना करी थी, और आप जानते हैं कि वो विष्णु संप्रदाय है। कौन सा है, इनके द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना करी थी, वो थी आपके विष्णु संप्रदाय। और इस संप्रदाय की स्थापना करी थी वो आपके 1485 में करी थी। कब करी थी, 1485 में इनके द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, और याद रखना कि जो पहला जो विष्णु था, विष्णु मतलब जिसमें ये जो भगवान आपके जाम्बू जी है, उन जाम्बू जी के द्वारा जो 29 नियम है, जाम्बो जी के द्वारा जो जाम्बो जी है, वो जाम्बो जी के द्वारा जो 29 नियम है, क्योंकि 20 9 यानी 20 + 9 जो 29 नियम को पालना करने वाला क्या कहलाता है, विष्णु कहलाता है। तो जो पहला विष्णु बना था वो बना था, कहते हैं कि जो आपके जाम्बो जी है उनके जाम्बो जी है, तो जाम्बो जी के प्रयासों से या जाम्बो जी के उनके आशीर्वाद से या उनके द्वारा जो दीक्षा लेने के बाद एक व्यक्ति था आपके पुलहोजी पहाड़। कौन था, पुलहोजी पवार है वो व्यक्ति था। और व्यक्ति कौन है कि पुलोजी पवार कौन था, तो कहते हैं जाम्बो जी के द्वारा दीक्षा ली गई थी। और इनके द्वारा दीक्षा लेने के बाद कहते हैं कि जो पहला विष्णु बना था, पहला जो विष्णु था वो आपके था पुलहोजी पहाड़। कौन था, पुलहोजी पवार है वो आपके पहला आपके विष्णु था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही अगर मैं बात करूँ इनकी मृत्यु के बारे में, तो ये तो आपको पता ही है कि इनकी जो मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इस ऑप्शन के हिसाब से मैंने बता दिया कि इनकी मृत्यु हुई थी आपकी लालासार में। लेकिन बात करोगे अगर प्रॉपर रूप से बात करी जाए तो इनकी मृत्यु है वो हुई थी 1593 ईस्वी में। 1593 ईस्वी में नोखा बीकानेर में हुई थी। कहाँ पे, नोखा बीकानेर है वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। और नोखा बीकानेर में बात करूँ तो आपकी जो लालासार गाँव है वहाँ पे आपकी मृत्यु हुई थी। कहते हैं कि जो विष्णु धर्म को मानने वाले लोग हैं, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो जो ये दिन है, इस दिन को कहते हैं शीतल नवमी। क्या कहते हैं, शीतल नवमी। शीतल नवमी के नाम से भी कहते हैं कि इस दिन को जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात है, तो याद रखिएगा। अगला कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किस संत को जाता है। अच्छा, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की बात की जाए तो ध से धार्मिक आंदोलन, ध से धन्ना जी, ध से धार्मिक आंदोलन, ध से धन्ना जी, यानी धार्मिक आंदोलन को जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो आपके धन्ना जी को जाता है। जिनका इसका संबंध है वो रहता है आपके धुमन गाँव टोंक से। धुमन गाँव टोंक है, टोंक से इनका जन्म है वो आपके संबंध है वो आपके रहता है। अगला के निम्न में से राजस्थान के कौन से संत है वो गागरोन के खिजी राजपूत शासक थे। अच्छा, गागरोन के खिजी राजपूत थे वो थे आपके संत पीपा जी। क्या थे, कौन थे, तो संत पीपा जी थे वो थे गागरोन के जो खिजी राजपूत थे। कहते हैं कि इन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक है, दिल्ली के सुल्तान थे आपके दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक है, इनको हराया था। और इनके जो गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। क्या था, रामानंद जी है वो इनके गुरु का नाम था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो मैंने अभी बताया था कि विष्णु संप्रदाय है। कहते हैं इसकी जो स्थापना है वो 1485 में विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी गई थी। और ये विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी थी वो आपकी थी जाम्बो जी के द्वारा करी गई थी। अगला है कि निम्न में से कौन सा निर्गुण उपासना का अनुयायी है। मतलब कोई इसके द्वारा कहते हैं कि निर्गुण भक्ति की जाती है। ऐसे भक्ति 3 प्रकार की होती है। कितनी, 3 प्रकार की। एक होती है निर्गुण, एक होती है निर्गुण, दूसरी होती है आपकी सगुण, और तीसरी होती है आपकी मिश्रित। क्या होती है, मिश्रित। सगुण का मतलब होता है कि जिसमें भगवान को एक आकार दिया जाता है, यानी जिसमें भगवान की मूर्ति पूजा होती है। कहते हैं कि भगवान का एक निश्चित आकार होता है, वो मानने वाले लोग होते हैं वो होते हैं सगुण भक्ति में आते हैं। जो भगवान को एक निराकार रूप में मानते हैं, कहते हैं कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति पूजा का विरोध में रहते हैं, होते हैं आपकी निर्गुण भक्ति वाले लोग होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान को आकार के रूप में भी मानते हैं, मूर्ति पूजा भी नहीं करते, मतलब दोनों का मिश्रण रूप होता है, उसे कहते हैं मिश्रित भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह से हमें बताना है कि इसमें जो ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो निर्गुण उपासना जो कहते हैं कि मतलब एक तरह से मूर्ति पूजा नहीं करने वाले लोग, मूर्ति पूजा नहीं करने वाले लोग हैं, उसमें से कौन से व्यक्ति यानी कौन से लोग हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा नहीं करी है या मूर्ति पूजा के
विरोध में थे, तो वो थे आपके दादू दयाल जी। कौन थे इसमें? दादू दयाल जी थे। अगर इनकी बात करूँ तो इनके द्वारा या फिर क्या करूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारे जो संत हमें देखने को मिलते हैं या संप्रदाय देखने को मिलते हैं जो आपकी निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। जैसे एक तो आपके आ गया आपकी दादू दयाल, आपके दादू संप्रदाय है, वो आ गया। इसके अलावा बात करूँ आपके लाल दासी संप्रदाय, क्या है? लाल दासी संप्रदाय है, वो भी आपके इसी निर्गुण भक्ति में आता है। फिर बात करूँ अगर प्राणनाथ जी की, प्राणनाथी संप्रदाय है, वो भी इसी में आता है। इसके अलावा बात करूँ राम सनेही संप्रदाय की, तो वो भी इसी संप्रदाय में आता है। इसके अलावा बात करूँ राजा राम संप्रदाय है, वो भी इस निर्गुण उपासना में देखने को मिलता है। और इसके अलावा बात करूँ निरंजनी संप्रदाय की बात करूँ तो ये सारे जो संप्रदाय है हमें निर्गुण भक्ति में देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके निर्गुण भक्ति से संबंधित हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी जो निर्गुण भक्ति से संबंधित बात। अगर मैं बात करूँ अगर आपके इनके दादू दयाल जी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे इनका गुरु का नाम मिलता है हमें बूढ़ो जी, क्या मिलता है? बूढ़ो जी है, या वृदानंद, क्या मिलता है? वृदानंद है, वो मिलता है इनके गुरु का नाम, क्या मिलता है? गुरु का नाम मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1544 में हुआ था। अहमदाबाद गुजरात है, गुजरात में इनका जन्म होता है। अगर इनके ग्रंथ की बात की जाए कि इनके द्वारा रचना की बात की जाए कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, तो वो लिखे थे, एक तो दादू वाणी लिखा था, क्या लिखा था? दादू वाणी है, वो लिखा गया था। इनके अलावा दादूरा दुहा वो भी लिखा गया था। और याद रखना इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस जो संप्रदाय है ना, दादू संप्रदाय, इस दादू संप्रदाय को कहते हैं, उपनाम देते हैं, यानी उपनाम से भी जानते हैं, वो था आपके कबीर पंथी संप्रदाय। क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपकी कबीर पंथी संप्रदाय के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने अभी बताया कि इनका जन्म है वो आपके अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के किनारे हुआ था। आपके 1544 में इनका जन्म होता है। अगला कि निम्न वैसे कौन सी रचना जाम्बो जी द्वारा रचित है? जाम्बो जी की बात करें, जाम्बो जी की कुछ रचनाएं हमें देखने को मिलती है, जो इसमें मुख्य रूप से आपकी एक तो मिलती है आपके जम्ब सागर, क्या मिलती है? जम्ब सागर मिलती है। एक मिलती है हमें जम्ब संहिता, और एक मिलती है हमें विष्णु धर्म प्रकाश। ठीक है, ये कुछ रचना है जो मोस्टली आपके हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी? जम्ब सागर, जम्ब संहिता और विष्णु धर्म प्रकाश। तो इसमें एक अदा कि जम्बो जी कौन सी रचना है, तो बोल की कौन सी होगी, तो आपकी विष्णु धर्म प्रकाश आपके इनकी रचना है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे पास है कि धनाजी का शिष्य है, धनाजी किसका शिष्य है? धनाजी बात की जाए, संत धनाजी है वो आपके रामानंदी है, उनके आपके शिष्य है वो थे। नेक्स्ट है कि संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध होता है उसे क्या कहलाता है? मतलब कि एक ऐसी ग्रंथ है या ऐसी रचना है या ऐसी किताब है जिनमें कहते हैं कि जो संत है उस संत के पूरे जीवन के बारे में या उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है, जो बातें बताई गई है, उन बातों को कहते हैं एक किताब के रूप में या फिर एक ग्रंथ के रूप में जब इकट्ठा किया जाता है, तो उस ग्रंथ को जो ग्रंथ है वो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, तो उस काव्य को या इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो फिर याद रखना है कि इस काव्य को कहते हैं आपकी पर्ची। क्या कहते हैं? पर्ची के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पर्ची। क्या कहते हैं? पर्ची के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए कथन में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, हमें बताना है। तो पहला कथन लिखा हुआ है कि दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। इनका जन्म अलवर के धुलीदूब गांव में 1542 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। क्योंकि ये बात क्या हो जाएगी आपकी गलत। मैंने अभी बताया था कि आपके दादू दयाल जी इनका जन्म होता है आपके 1544 में। कब होता है? 1544 में होता है। और अलवर में ना होकर कब होता है? अहमदाबाद गुजरात में होता है। तो मतलब क्या होगा कि जो पहली लाइन है वो क्या दे रखी है आपकी? गलत दे रखी है। ठीक है, यानी ये क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है कि दादू के सामान्य भाषा सदुगड़ी में ब्रह्म, जीवन और जगत और मोक्ष के उपदेश दिए गए। बिल्कुल, क्योंकि दादू जी की जो ज़्यादातर आपके ग्रंथ है वो हिंदी में से सदुगड़ी भाषा है, उस भाषा में लिखी गई है। और उनमें इन्होंने कहते हैं ब्रह्मा है, जीवन है, जगत है, मोक्ष है, उन सभी के बारे में हमें जो जानकारी है हमें या इनके जो उपदेश है हमें दिए गए थे। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी? सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहली बात गलत है दे रखी है, दूसरी बात दे रखी है सही। इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें एक स्थान लिखा हुआ अलवर के धोलीदूब। क्या लिखा हुआ है? अलवर का धोलीदूब है। और याद रखना कि जो अलवर का धोलीदूब है इसका संबंध मिलता है हमें लाल दास जी से। क्या मिलता है? लाल दास जी का संबंध आपके अलवर के धोलीदूब से।
ठीक है। जबकि अगर इस प्रश्न की बात करूँ तो इसमें पहला कथन है गलत है और दूसरा कथन क्या है, सही दे रखा है। ठीक है। अगला है कि वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो वागड़ की मीरा आपके गौरी बाई जी, उनको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद भी कहा जाता है। जो कि पर्यावरण की बात कर रहा है तो पर्यावरण में सबसे आगे आते हैं आपके जाम्बोजी। कौन आता है, जाम्बोजी है, वो आपके आते हैं। अगला है कि देश दर्पण क्या लिखा हुआ है, देश दर्पण की रचना किसने की थी। तो देश दर्पण की बात करूँ तो इनकी रचना करी थी आपकी दयाल दास जी के द्वारा। तो याद है पढ़ रखिएगा कि दयाल दास जी है, उनके द्वारा देश दर्पण की आपकी रचना करी गई थी। अगला है कि नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल मां मंदिर कहाँ स्थित है। अच्छा, ये कह रहा है कि नाथ परंपरा की बात कर रहा है। तो नाथ परंपरा का जो सबसे मुख्य स्थल है या फिर प्रमुख मंदिर है वो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, महामंदिर में। और महामंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना कि जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। तो मतलब ये महामंदिर कहाँ पर है, तो हमें जोधपुर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना कि इसमें एक व्यक्ति थे आपके, इसमें राजा थे। ठीक है, क्या राजा थे, ऐसे याद रखना कि इसमें जो महामंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था आपके महाराजा मानसिंह। प्रश्न है, महाराजा मानसिंह उस मानसिंह के द्वारा कहते हैं किसका निर्माण करवाया गया था। मानसिंह कहते हैं कि ये इनके द्वारा कहते हैं कि जो योगी आयस देवनाथ है, कौन है, आयस देवनाथ है, उस आयस देवनाथ से कहते प्रेरणा ली थी। और आयस देवनाथ है वो उन्होंने कहते हैं जालंधर नाथ से प्रेरणा ली थी। ठीक है, इन्होंने जालंधर नाथ से प्रेरणा ली और आपके ऐसे याद रखें कि जो जालंधर नाथ है, संत जालंधर नाथ, उनसे कहते प्रभावित होकर योगी आयस देवनाथ है, उनकी इच्छा थी कि कहते हैं कि आपकी एक नाथ संप्रदाय या नाथ परंपरा का एक भव्य मंदिर आपके बनाया जाए। और इसी आयस देवनाथ की परंपरा की प्रेरणा लेकर कहते हैं कि जो जोधपुर के राजा थे आपके महाराजा मानसिंह, उन मानसिंह के द्वारा कहते हैं कि इनका महामंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। और महामंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था आपकी जोधपुर दुर्ग है। इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस महामंदिर है तो कहाँ पे, तो जोधपुर तो है, लेकिन जोधपुर में कहाँ है, तो जोधपुर की बात करें, जोधपुर जो दुर्ग है उस दुर्ग के बाहर एक दरवाजा है, वो आपके मृत्यु दरवाजा। कौन सा है, मृत्यु दरवाजा है। उस मृत्यु दरवाजा से कुछ दूरी पर कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट बात आता है किस दरवाजे के नज़दीक, तो मृत्यु दरवाजा के नज़दीक इसका निर्माण करवाया गया था। अगला है कि संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में आता है। तो कुड़की की बात की जाए तो कुड़की या इसे बहुत सारे अलग अलग नाम से मिलते हैं, जैसे कई बार इसे कुड़की या कुड़की क्या कहते हैं, कुड़की की आली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आपके ये ब्यावर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, ब्यावर में देखने को मिलता है। और ब्यावर में की बात की जाए तो यहाँ पे कहते हैं जैतारण है, वो जैतारण के पास जो छोटा गांव है, एक जैतारण तहसील है उसमें छोटा गांव है, उस गांव में हमें ये जो कुड़की गांव है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि दादू की जो मुख्य पीठ कहाँ पर है। तो मैंने बताया था कि दादू की मुख्य पीठ है कहाँ पे, नारायणा है। और नारायणा हमें मिलती है आपके जयपुर में मिलती है, जयपुर में मिलती है नारायणा। ठीक है, अगला कि सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ किसकी है। तो काया बेली की बात करूँ तो काया बेली की ग्रंथ है वो आपके संत दयाल जी की, इनकी आपकी सुप्रसिद्ध ग्रंथ आपके जो रचना है देखने को मिलती है काया बेली। कहते हैं कि इन्होंने सांबा जो क्षेत्र है ना, कहाँ पे, ये कहते हैं दादू दयाल जी उनके द्वारा सांबा क्षेत्र में ही आपके परम ब्रह्म कौन से परम ब्रह्म संप्रदाय है, उस संप्रदाय की स्थापना करी थी। और बाद में कहते हैं यही जो संप्रदाय है, कौन सा, जो परम ब्रह्म संप्रदाय है, यही संप्रदाय आगे जाकर आपकी दादू संप्रदाय या दादू पंथ के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात आती है तो याद रखिएगा। तो आई होप कि आज क्लास अभी यही रखते हैं। आई होप कि जितनी बातें पढ़ी है, जितनी बात हमने समझी है और जितनी बातें हमने डिस्कस करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा चैनल, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही ये क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आपकी जो वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये क्लासें कैसी लगती है, आपने पिछले क्लासें देखी नहीं देखी उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपके कोई भी भर्ती है या फिर आपकी क्लासों के संबंधित या किसी भी प्रकार की जो भी एजुकेशन जुड़ी हुई हर प्रकार की जो अपडेट है, इसके अलावा जो जीके और जो जीके के क्वेश्चन से डेली अपडेट है उसमें किए जाते हैं। तो अगर आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी और भी क्लासें हैं वो आपके लिए लाई जा सके। और अगर आपने पिछले क्लासें हमारी नहीं देखी तो उन क्लासों को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप किसी क्लासों को आप सीक्वेंस के रूप में या क्रम से देखोगे तो धीरे धीरे सारे जो टॉपिक है वो धीरे धीरे आपके क्लियर होते जाएंगे। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।